एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लेट्स क्रैक 10th एंड 9th CBSE। मैं हूं आपकी एजुकेटर उर्विजा मिश्रा एंड आई एम हियर टू टीच यू केमिस्ट्री। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं बेस्ट टॉप 10 क्वेश्चंस, यानी कि एनसीईआरटी के बेसिस पे कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड वो बहुत बार रिपीट हो रहे हैं एंड इस साल भी आने के पूरे चांसेस हैं। वो क्वेश्चंस हम लोग इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारी मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम आप दैट एग्जाम्पलर भी करवा दीजिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं एग्जाम्पलर की सीरीज भी लॉन्च करने वाली हूँ, बट वो मैं लॉन्च कर रही हूँ स्पेशल क्लासेस में। यस, मैं अन अकेडमी की स्पेशल क्लासेस जो कि फ्री डेमो क्लासेस की तरह होती हैं, वहां पे मैं एक कोर्स लॉन्च कर रही हूँ, वो रहेगा एग्जाम्पलर का। ओके, तो मैं एग्जाम्पलर के बेसिस पे क्वेश्चंस बताऊंगी वहां पे, एग्जाम्पलर के बेस्ट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं। आपको पता है बोर्ड के एग्जाम में एग्जाम्पलर के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं एंड बच्चों को वो काफी टफ लगते हैं। दैट आई विल बी सॉल्विंग एंड दैट आई विल बी डीलिंग देयर on my special classes. So guys, you are on India's largest learning platform, that is Unacademy. Unacademy gives you daily live classes, live tests and quizzes, structured courses and unlimited access to these courses. यानी कि अगर आपने कोई भी क्लास मिस कर दी है, so no issues, no need to worry. आप ये क्लासेस कितनी भी बार देख सकते हैं from any number of device just by buying one सब्सक्रिप्शन। सो गाइज, अगर आप मुझसे प्लस पे जुड़ना चाहते हैं फॉर 1 month, फॉर 6 months, फॉर 12 months या फिर 2 साल या फिर 3 साल के लिए, तो आप मुझसे वहां पे जुड़ सकते हैं। मेरे साथ साथ सभी प्लस के एजुकेटर्स की क्लास ले सकते हैं, बिकॉज वी आर लॉन्चिंग नंबर ऑफ न्यू कोर्सेज एवरी मंथ। हम लोग हर महीने नए नए कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं। वहां पे आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है बहुत ही बेस्ट वे में, और हर स्टूडेंट का डाउट लिया जाता है, हर स्टूडेंट को उसके लेवल पे जाके एक्सप्लेन किया जाता है। सो डाउट क्लासेस भी होती हैं उधर। सो अगर आप हमसे प्लस के प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हो, तो उस प्लस पे जुड़ने का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में जाइए, सब्सक्रिप्शन लिखा होगा, वहां पे क्लिक करना और जो भी रेट आएगा आपका, जितने भी मंथ का आप खरीदेंगे, उस पर अगर आपको 10% को ऑफ चाहिए, so now that is the benefit of being studying from the best educator, that is apply my promo code, apply my referral code, that is URVIZA। ये मेरा रेफरल कोड है, कैपिटल में लिखिएगा, स्मॉल लेटर्स नहीं लिखिएगा। तो ये आप टाइप कर देंगे आप रेफरल कोड में, तो आपको 10% का डायरेक्ट ऑफ मिल जाएगा एंड आप बहुत सारे एजुकेटर्स की क्लासेस ले सकते हैं। सो गाइज, आज की सीरीज शुरू करते हैं विद गुड क्वेश्चंस। मुझे पता है आप में से बहुत बच्चों को इसके आंसर्स आते हैं। मैंने इसीलिए नहीं कहा कि मैं कोई आसमान के क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ। मैंने इस सीरीज का नाम लिखा है डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चंस, टॉप क्वेश्चंस। तो ये टॉप क्वेश्चंस जो मैं करवा रही हूँ वो डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी है। इजीली आप इसे कर सकते हैं, एनसीईआरटी में ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये हर साल भाई रिपीट हो रहे हैं। ये 4-5 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ये ए पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, दैट इज नेम द सोडियम कंपाउंड यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। उस सोडियम कंपाउंड का नाम बताओ जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में मदद करता है ना। व्हाट इज हार्ड वाटर? गिव मी एन एग्जांपल ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर यार, अगर आप कहें तो आप समुद्र के पानी को, सी वाटर को हार्ड वाटर कह सकते हैं, जिसमें आपका सॉल्ट्स डिजोल्व होता है। सॉल्ट जो होता है आपका डिजोल्व होता है, कैल्शियम का सॉल्ट, पोटेशियम का सॉल्ट। नाउ व्हाट वी कैन हाउ वी कैन सॉफ्टन दैट हार्ड वाटर, कैसे हम उस वाटर को आप सॉफ्ट कर सकते हो। तो मैंने आपको कल बताया था, कल मतलब इससे पहली वाली क्लास में बताया था कि अगर आप साबुन, अपना जो नॉर्मल साबुन है वो लेके जाओगे जिससे आप नहाते हो, तो आप ना यू विल नॉट बी एबल टू फॉर्म लेदर इन योर सी वाटर। सी वाटर में आप साबुन से झाग नहीं बना सकते हो। बट अगर आप डिटर्जेंट लेके जाओ, डिटर्जेंट से सी वाटर में भी झाग निकल जाती है। यानी कि आपका जो वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग पाउडर है, वो आपके हार्ड वाटर को सॉफ्ट कर सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइंटिफिक नेम, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। डेकाहाइड्रेट भी लिख दीजिए, लिखना है तो, फॉर्मूला पूछेंगे तो यू कैन राइट इजीली सोडियम कार्बोनेट, and if you wish to write decahydrate, that also is correct, and sodium carbonate is also correct. So the correct answer is sodium carbonate। students, अगर आपसे पूछा जाए कि वो चीज जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में मदद करती है, वो होगी सोडियम कार्बोनेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपाउंड ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का कौन सा कंपाउंड
इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। कैल्शियम का कौन सा कंपाउंड जो कि ड्रिंकिंग वाटर को आपका यूज डिसइंफेक्ट करने में, आपकी जो टंकी में जब जो सप्लाई का पानी आता है आपको पता है वो डिसइंफेक्ट होके आता है। वी आर ऑफन रिक्वेस्टेड कि हम लोगों को जो सप्लाई का डायरेक्ट वाटर है वो नहीं पीना चाहिए। वी शुड फर्स्ट फिल्टर इट और वी शुड जस्ट बॉयल इट एंड देन ड्रिंक इट, बिकॉज जो आपको पता है कि जो नदियां हैं, नदियों में से पानी आ रहा है, नहर में से पानी आ रहा है, तो वो जो हमारा जो गंदा पानी है वो भी उसमें मिक्स होता है। तो क्या करेगी गवर्नमेंट को उसको क्लीन करना पड़ता है। गवर्नमेंट उसको क्लीन करती है, उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए उसमें ऐसे ऐसे केमिकल्स डालती है विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो हम लोगों को डायरेक्टली वो पानी नहीं पीना चाहिए। अब क्या करना चाहिए, डायरेक्टली पानी नहीं पीना चाहिए तो उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है। किस चीज़ से डिसइंफेक्ट किया जाता है? आपने स्विमिंग पूल में भी बहुत बार देखा होगा, डिसइंफेक्ट करने के लिए कोई चीज़ डाली जा रही है, बताओ। कैल्शियम का कंपाउंड है वो, कैल्शियम का ऐसा कोई कंपाउंड है तो जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा स्मेल करता है, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर गाइस। ब्लीचिंग पाउडर यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ओके, सो दिस इज यूज्ड फॉर जस्ट ब्लीचिंग दी डिसइंफेक्टिंग दी वाटर। इसको ब्लीचिंग पाउडर के बहुत सारे और भी यूजेस है ऑब्वियसली, आपके कपड़ों के कलर उतारने से लेकर के बहुत चीज होता है। सो ब्लीचिंग पाउडर ही आपका यूज होता है डिसइंफेक्ट करने में। अगर आपके पास ऐसी कोई बहुत ज़रूरत है कि आपके पास आपको कोई चीज़ डिसइंफेक्ट करनी है एंड यू हैव सम ब्लीचिंग पाउडर एट योर होम प्रेजेंट, सो यू कैन यूज इट एज अ डिसइंफेक्टेंट। ओके, नेक्स्ट, नेम अ मेटल कंपाउंड विच हैज डिटर्जेंट प्रॉपर्टी, यानी कि क्लींजिंग प्रॉपर्टी। मेटल कंपाउंड यानी कि उसमें मेटल होना चाहिए। मेटल क्या होता है? कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, टिन, लेड, सिल्वर, हाइड्रोजन को भी आप कई बार मेटल में लिख देते हैं, बट हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल ऑब्वियसली। दैट इज या मर्करी, दीज ऑल आर द मेटल। सो नेम अ मेटल कंपाउंड विच हैज अ डिटर्जेंट प्रॉपर्टी। अभी मैंने करवाया आपको, बताओ। डिटर्जेंट प्रॉपर्टी, क्लींजिंग प्रॉपर्टी, वॉशिंग सोडा ऑब्वियसली। वॉशिंग सोडा को क्या लिखते हैं आप? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। ओके, सोडियम कार्बोनेट इज द मेटल का कंपाउंड है ये। ऑब्वियसली सोडियम इज अ मेटल, सोडियम का कंपाउंड प्लस डेकाहाइड्रेट भी लिख दो यार, गलत बात है H2O उसमें, क्योंकि एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, इट इज नॉट एनहाइड्रस। अगर ये एनहाइड्रस होता तो इसको आप क्या लिखते? Na2CO3 सीधा लिख देते, सोडा ऐश होता है जो। नाउ डी इज नेम वन कंपाउंड, एक ऐसा कंपाउंड बताओ कैल्शियम का which is used for removing the color of colored clothes. Now which kind of question is this? It is so easy to determine. ऐसा कैल्शियम का कंपाउंड, देखो पता है हमें, बहुत अच्छे से पता होता है ब्लीचिंग पाउडर, बट जब नाम ऐसे आ जाते हैं ना भारी भारी से कैल्शियम, तो यहीं पे आप मार खा जाते हैं। आप चीज़ों को ना उसके नाम से नहीं याद कर सकते हैं। यू आर इन 10th स्टैंडर्ड नाउ, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट थिंग्स टू बी सो ईजी। ठीक है, इतनी ईजी चीज़ों के होने की एक्सपेक्टेशन नहीं करें तो ही बेटर होगा, बिकॉज ना आप सोचते हैं कि यार सिर्फ नाम याद कर लिया ब्लीचिंग पाउडर, दैट्स इनफ। नो, यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑल्सो, बिकॉज क्वेश्चन आपसे कभी भी ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि सिर्फ आपको नाम देके आपको छुटकारा दे दे। दे विल ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट दैट दे आस्क यू दी फॉर्मूला ऑल्सो, बिकॉज ये है केमिस्ट्री का पेपर। केमिस्ट्री इज नथिंग विदाउट फॉर्मूला, केमिस्ट्री इज नथिंग विदाउट केमिकल नेमिंग। सो यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट। बच्चों, आप लोगों को फॉर्मूला याद होना ही होना चाहिए, कुछ नहीं तो इस एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में से 10 सॉल्ट के नाम याद रख लो यार एटलीस्ट। वॉशिंग पाउडर, POP, gypsum, and then what is a bleaching powder, and did I just give the answer of this question? Okay, bleaching powder, then washing soda, then and what else, क्या और क्या पढ़ा था हमने? कॉपर सल्फेट, दीज ऑल आर द थिंग्स। तो इन सब के नाम याद रख लो, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अभी आगे, उसका फॉर्मेशन भी हम देखेंगे। स्टेट अ पेक्यूलर प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की कोई पेक्यूलर प्रॉपर्टी, आई थिंक आई हैव रिटन इट, दैट इज जब भी आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी जरा सा भी मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे तो ये हार्ड हो जाता है। ये हार्ड सेट, पहले तो ये गीला हो जाएगा, लिक्विड बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा, एंड देन ये सेट होने लग जाता है हार्ड। तो इसकी पेक्यूलर मतलब जो बहुत सारी चीज़ों में नहीं होती है।
आप कितनी चीजों में पानी मिलाते हैं और वो हार्ड हो जाता है, बहुत कम ऐसी चीजें होती है। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस की पेक्यूलियर प्रॉपर्टी होती है। नाउ फिफ्थ, एफ ऑफ फर्स्ट, अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ही कर रहे हैं। देखो आपके कितने सारे पॉइंट्स मिल गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या लगता है आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो कितने मार्क्स का है? व्हाट डू यू थिंक? ऑब्वियसली 5 नंबर से कम का नहीं आने वाला है, इतने सारे पॉइंट्स दिए हैं। देखो 5 नंबर के क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको महाभारत लिखनी है 2-4 पेजेस में। 5 नंबर के क्वेश्चन का डायरेक्ट यही मतलब होता है कि उसके पार्ट्स बहुत सारे होते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आप बल्कि ज्यादा इजी होता है, पता है आपको? 5 नंबर का क्वेश्चन करना ज्यादा इजी होता है। अगर 5 पार्ट्स नहीं, आपको उसमें से 3 पार्ट्स भी आते हैं तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। एक एक नंबर का एक एक पार्ट होता है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन इज मोर इजियर। हाँ, लेकिन ऐसा हो जाता है कई बार कि 3 नंबर का एक पार्ट एंड एक पार्ट 2 नंबर का, तो वो बहुत ही गलत क्वेश्चंस होते हैं एंड उसमें दुख होता है उसको 3 नंबर वाला अगर नहीं आता है तो। बट ज्यादातर एक एक नंबर वाले आए तो दैट इज बेटर। बट मैं यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन करवा रही हूँ, आई डोंट थिंक कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं हर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। ये आई थिंक इट इज द फोर्थ पार्ट ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट एंड फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट दिस इज गोइंग टू बी। इसके बाहर का क्वेश्चन एनसीईआरटी से अभी और कोई मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। आई हैव डिस्कस्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, आई हैव डिस्कस्ड द सॉल्ट्स, आई हैव डिस्कस्ड द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट द पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो अगर आपको एक ऐसा कोई भी क्वेश्चन लग रहा है विच आई हैव नॉट कवर्ड, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ एबीएस, एब्स का लास्ट पार्ट है। इसके बाद आई विल मूव ऑन टू द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जितना कैंसिल हुआ है उसके अलावा जो आ रहा है उसके सभी क्वेश्चंस में कराने वाली हूँ, इंपॉर्टेंट। तो स्टे ट्यून्ड यार, स्टे ट्यून्ड रहिए, बिकॉज ये क्वेश्चंस मैं बहुत ही मुश्किल से इसके आंसर, सटीक आंसर ढूंढ के लाती हूँ एंड ये जो आंसर मैं यहाँ पे देती हूँ दैट इज इनफ फॉर यू टू आंसर इन योर बोर्ड एग्जाम। ये आप आंसर सेम टू सेम नोट डाउन कर सकते हैं कहीं पे भी। एंड वन मोर थिंग इज कि मैं केमिस्ट्री के जितने भी डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो सभी कंप्लीट कराने के बाद आई विल बी मूविंग ऑन टू दी आई थिंक आई विल बी मूविंग ऑन टू द एग्जाम्पलर। मैं इसके बाद एग्जाम्पलर में मूव करने वाली हूँ। तो एग्जाम्पलर, जिसको एग्जाम्पलर से डर लगता है तो मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा लाइक करो, बहुत ज़्यादा शेयर करो एंड बहुत ज़्यादा प्यार दो, सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर एंड मोर गुड सीरीज टू इन फ्रंट ऑफ यू। एंड अगर मैं एग्जाम्पलर यूट्यूब पे नहीं लॉन्च कर पाई बिकॉज एज ऑल ऑफ यू नो माई चैनल हैज चेंज्ड, तो मैं अभी आगाज सीरीज में हूँ, तो अभी यूट्यूब पे मेरा थोड़ा सा वहाँ पे यू नो आई एम, मेरा वहाँ पे थोड़ा सा एंगेजमेंट है। दैट इज़ वाई मैं अगर एग्जाम्पलर सीरीज भी लॉन्च करूँगी तो मैं स्पेशल क्लासेस में लॉन्च कर दूंगी जो कि सभी बच्चों के लिए फ्री रहेगी। आपको क्या करना है, अनअकैडमी पे उर्विजा मिश्रा सर्च करना है, मुझे फॉलो करना है और मेरी आने वाली सभी क्लासेस को अच्छे से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। नेम द सब्सटेंसेज ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन सॉलिड स्लेग लाइम। यार ये पूछ रहा है स्लेग लाइम क्या होता है, सबसे पहले तो ये मुझे बता दो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको गलत मत कर देना यार, कोई शर्म आएगी मुझे। स्लेग लाइम का क्लोरीन पे क्या असर पड़ेगा? नेम द सब्सटेंस, इसको क्या सब्सटेंस बनेगा आपको? अच्छा, स्लेग लाइम बनता कैसे आपको पता है? वो जो भूसा होता है कैल्शियम का, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप जलाते हो, कैल्शियम कार्बोनेट जो मार्बल्स वगैरह होता है जो आपको नेचुरली मिलता है, इसको जब आप जलाते हो, हीट करते हो तो भूसा बन जाता है इसका, कैल्शियम का ऑक्साइड, ये राख मिलती है। इस राख में जैसे ही आप वाटर मिलाते हो बच्चों तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलती है, जो कि जिसको कहा जाता है स्लेग लाइम। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है स्लेग लाइम, ठीक है। इस भूसे को, भूसे में जब आप पानी मिलाते हैं तो ये पूछ रहे हैं कि जब आप ये कैल्शियम, अच्छा और बताओ, और आप कहाँ यूज करते हो इसको? सब सफेदी याद आ रही है सबको अपने अपने घरों की, व्हाइट वॉश करवा लेते हैं जब इतना सारा कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड है ही तो, है ना। तो आप इसको व्हाइट वॉश में यूज करते हो, अप्लाई करते हो इस स्लेग लाइम के एक्वस सॉल्यूशन को, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, जो एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड में जो मिलता है उससे जम के ये फिर से कैल्शियम कार्बोनेट बनाते थे जो कि आपकी दीवार की पपड़ी होती है। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप क्लोरीन के साथ मिलाते हो तो क्या होता है? मुझे एक चीज दिख रही है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, देखते हैं क्या मिल रहा है। इट इज ब्लीचिंग पाउडर इज बीइंग ऑब्टेन्ड, ब्लीचिंग पाउडर ऑब्टेन होगा आप जब भी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विल बी फॉर्म्ड बच्चों, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन एवर यू मिक्स slaked lime, that is calcium hydroxide, with what? Whenever you mix calcium hydroxide with chlorine, bleaching powder is obtained. And what is gypsum? Question is gypsum. तो जिन बच्चों को ब्लीचिंग पाउडर में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो रही है, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में और भी क्वेश्चंस हैं आगे, डू नॉट वरी, वी विल बी डूइंग दैट टू, ओके। हाँ, okay, what is gypsum? What happens when gypsum is heated with 100 degrees Celsius?
या फिर 373 केल्विन टेम्परेचर। केल्विन और सेल्सियस में तो फर्क पता चलता है ना। केल्विन की शुरुआती 273 से, अगर 0 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। अब इसमें एक जोड़ोगे 1 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, 274। इसमें भी एक एक जोड़ते जाओगे, ठीक है। 100 बोला है इसलिए 373 हो गया है, 100 जोड़ दिया। ओके, मैं क्या केल्विन वेल्विन समझाने लगी। चलिए आते हैं वहां पे जिप्सम पे। जिप्सम क्या चीज होती है यार? जिप्सम एक एक आपको सॉलिड फॉर्म में, एक आपको पाउडरी फॉर्म में एक सब्सटेंस मिलता है, नेचुरली फॉर्म होता है। इसी से पीओपी बनाई जाती है, इसी से पीओपी बनाई जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम, दैट इज पीओपी। जिप्सम इज अ कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ये कैल्शियम सल्फेट का डाइहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होता है, यानी कि कैल्शियम सल्फेट में जब आप दो मॉलिक्यूल्स वाटर के प्रेजेंट होते हैं उसको कहा जाता है जिप्सम। ये नेचुरली भी मिलता है। एंड व्हाट इज जिप्सम? दैट इज जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट कंटेनिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कैल्शियम सल्फेट में 2 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं, तो उसको जिप्सम कहा जाता है। अच्छा, जिप्सम और पीओपी, जिप्सम से पीओपी बनाना कोई बहुत मुश्किल बात है क्या? बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है। देखो जिप्सम में क्या दिक्कत है, जिप्सम में 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स है सिर्फ। जिप्सम और पीओपी में क्या डिफरेंस है? अभी ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जब आधा हो जाएगा ना, सिर्फ आधा वाटर का मॉलिक्यूल्स बचा, हाफ, एंड कैल्शियम सल्फेट वैसे का वैसा ही है, तो ये क्या है, ये पीओपी बन जाती है। कुछ भी और डिफरेंस नहीं है यार, देयर इज नो अदर डिफरेंस इन दिस। कुछ भी और समझना ही नहीं, कुछ भी और सोचना ही नहीं है। जिप्सम को जलाओगे, जिप्सम को गर्म करोगे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स कम होके आधा वाटर का मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, वो हो जाता है आपका पीओपी। देख लेते हैं इसका रिएक्शन, देख लेते हैं। जिप्सम जो है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O में जब आप इसको हीट करोगे तो ये कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ वाटर का मॉलिक्यूल्स प्लस ये जो बाकी का मॉलिक्यूल्स है, ये ऑब्वियसली स्टीम की फॉर्म में बन के उड़ गया, गैस की फॉर्म में बन के उड़ गया, राइट। ये गैस की फॉर्म में बन के उड़ गया। नाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस, दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस, कैल्शियम सल्फेट जिसके साथ हाफ वाटर का मॉलिक्यूल्स है वो मिलता है, एंड 1.5 वाटर के मॉलिक्यूल्स इसमें से बन के उड़ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, नेम अ सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर मेकिंग बोरेक्स एंड ग्लास। देखो बोरेक्स इज बोरेक्स एक पाउडर होता है, एंड ये क्या होता है, ये आपको कई बार मतलब टॉक्सिक की तरह यूज किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह, रैट किलर वगैरह के लिए यूज किया जाता है बोरेक्स। एंड ग्लास बनाने के लिए भी ये सब्सटेंस, बोरेक्स नहीं, ये जो सब्सटेंस है वो यूज हुआ रहा है ग्लास बनाने के लिए एंड बोरेक्स बनाने के लिए। तो वो सोडियम कंपाउंड बताओ यार, मैंने आपको यूजेस में बताया था किसी एक चीज की, बताइए बोलिए। कैन एनीवन गेस, कैन एनीवन गेस द नेम ऑफ दिस? आई कैन गेस इट, इट इज वॉशिंग सोडा यार। वॉशिंग सोडा जो होता है, वॉशिंग पाउडर जो उसको आप कह सकते हो, वॉशिंग पाउडर, निरमा, हाँ। ओके, वॉशिंग पाउडर या फिर वॉशिंग सोडा आप यूज कर सकते हो बोरेक्स एंड ग्लास बनाने के लिए। द आंसर इज वॉशिंग सोडा, एंड या फिर इसको कह सकते हो आप सोडियम का कार्बोनेट, ठीक है। सो गाइज लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, एंड दैट इज बोरेक्स इज समथिंग लाइक दिस। ये व्हाइट पाउडर सा ऐसे बोरेक्स मिलता है आपको। सी, नेम द कंपाउंड विच इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। आपकी हड्डियां टूट जाती हैं तो आपके हाथों पे प्लास्टर लगाया जाता है। वो प्लास्टर किस चीज का होता है? उस प्लास्टर पे आप देखते हैं व्हाइट चीजें होती है जिसपे आपके फ्रेंड्स लिखते हैं कुछ आपके लिए, गेट वेल सून वगैरह। वो प्लास्टर किस चीज का होता है? वो प्लास्टर होता है पीओपी का, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन हॉस्पिटल। यानी कि पीओपी किससे बनाया जाता है? ऑब्वियसली जिप्सम से, राइट। जिप्सम से आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। उसको हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, टूटी हुई बोन्स को राइट पोजीशन में सेट करने के लिए, टू एंश्योर करेक्ट हीलिंग, ताकि आपकी जो ठीक हो रही है, आपकी हड्डियां जो ठीक हो रही है वो ठीक तरीके से राइट पोजीशन पे वो हील हो। इट कीप्स द फ्रैक्चर्ड बोन स्ट्रेट, और ये आपकी फ्रैक्चर्ड बोन को स्ट्रेट रखता है। आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जब आप इसको लगाते हैं तो ये हार्ड हो जाता है, आपको पता है पानी मिलाते हैं ये हार्ड हो जाता है, फिर इसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपकी हड्डियां अंदर जो जैसी की जैसी हैं वैसी की वैसी ही रहती हैं। ये इट कीप्स द फ्रैक्चर्ड बोन्स स्ट्रेट। ओके, नाउ डी,
इज विच इज द रियल ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट इन द ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, उसमें रियल ब्लीचिंग एजेंट क्या है? कैल्शियम है, ऑक्सीजन है या फिर क्लोराइड है? इसमें रियल या फिर ये तीनों ही ब्लीचिंग एजेंट है। देखो इसको हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ना हमने जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया ना किसी वजह से, क्योंकि क्लोरीन जो है गैस है, गैस को स्टोर करके रखना इज वेरी वेरी टफ। इसका मेन फंक्शन जो ऑक्सीडेशन करता है वो है क्लोरीन, क्लोरीन ही ऑक्सीडेशन करता है, लेकिन क्लोरीन को एक जगह स्टोर करके रखना इज वेरी टफ। दैट इज वाई हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को रखना पड़ता है, ताकि ये हम इसको जब भी हमें यूज करना हो कोई भी क्लोरीन की प्रॉपर्टी वाली चीज, तो हम उसको यूज कर सके। तो जब भी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को आप इसको किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना, जब भी आप किसी एसिड, आपको अगर कपड़े का कलर उतारना है, फॉर एग्जाम्पल आपको कपड़े का कलर उतारना है, दैट डजंट मीन्स कि आप पानी में डायरेक्टली आप ब्लीचिंग पाउडर डाल देंगे तो आपके कपड़े का कलर आराम से उतर जाएगा। ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि आप उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट एसिड डालें। थोड़ा सा डाइल्यूट एसिड डालने से क्या होगा, आपका जो क्लोरीन है वो रिलीज अलग से हो जाएगी, एंड एसिड वाला जो पार्ट है वो कैल्शियम के साथ मिल जाता है। सो दैट इज हाउ आवर ब्लीचिंग पाउडर वर्क्स। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को जब भी आप डाइल्यूट किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा, क्लोरीन बनेगा एंड वाटर बनेगा। एंड दिस इज ये जो रियल एजेंट है वो ये क्लोरीन ही है। ये क्लोरीन ही जाके आपके कपड़े का कलर उठाएगा, हटाएगा, ये क्लोरीन ही जाके आपका डिसइंफेक्ट करेगा चीजों को। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे वी हैव ऑलरेडी रीच्ड। नाउ स्टूडेंट्स विल से मैम आप 5 पार्ट आपने पहले वाले में करा दिए, 4 पार्ट आपने इसमें करा दिए, तो ऑलरेडी 9 क्वेश्चन हो गए, सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचा है क्या? थोड़े बहुत एक्स्ट्रा कर लेते हैं पार्ट वाइज अगर आप पार्ट भी गिन रहे हैं तो, बट वी आर हेयर टू डिस्कस दी ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी टुडे दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे। ओके, देखो बच्चों हम लोग लाइव नहीं आ पा रहे हैं, बट आई थिंक मुझे लग रहा है कि हाँ आपको कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है मेरे से, उतनी अच्छी तरीके से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। डेफिनेटली बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है उतना पढ़ने में, बट यार आप ये समझिए कि व्हेन आई एम नॉट गेटिंग डिस्करेज्ड, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता था जब मैं लाइव पढ़ाती थी, बट व्हेन आई एम नॉट गेटिंग डिस्करेज्ड बाय ऑल दीज थिंग्स, व्हाई शुड यू स्टॉप लर्निंग? आप लोगों को पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ते रहिए एंड ऐसे ही अपना प्यार दिखाइए। बिकॉज अगर आप अपना सपोर्ट नहीं दिखाएंगे, बिकॉज अभी मेरा प्रीमियर चल रहा है एंड आई एम सीइंग कि बहुत बच्चे बोल रहे हैं मैम प्लीज कम लाइव, प्लीज कम लाइव। सो सॉरी स्टूडेंट्स, मैं लाइव आजकल नहीं आ पा रही हूँ बिकॉज ऑफ सम रीजन। आपको पता ही है क्या दिक्कत चल रही है, कुछ दिक्कतें चल रही है चैनल पे, बट वी विल कम लाइव वेरी सून। अच्छा, आपको अगर मेरे से बात करने के लिए वो दिक्कत हो रही है कि मैम से बात नहीं हो पा रही है वो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आप कमेंट करिए कि इफ़ यू आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, या फिर आपको नेक्स्ट कौन सी चीज़ चाहिए, नेक्स्ट कौन सी सीरीज चाहिए। आई विल बी हैप्पी, मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। एंड प्लीज 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 इस सीरीज को बहुत सारा प्यार दीजिए, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू स्टार्ट विद द एग्जाम्पलर सीरीज, आई विल नॉट बी एबल टू स्टार्ट विद द अरिहंत की भी मैं मॉक टेस्ट के कुछ सीरीज लॉन्च करना चाहती थी, बट अगर आप लोग अपना प्यार नहीं दिखाएंगे, अगर आप लोग अपना सपोर्ट नहीं दिखाएंगे, सो आई एम सो सॉरी बट आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट। सो चलते हैं, देखिए हाँ बेकिंग सोडा तो सभी को पता है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, राइट? सोडियम हाइड्रोक्सी कार्बोनेट इज बेकिंग सोडा, वी ऑल नो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देते हैं, बट बेकिंग पाउडर क्या होता है? मेरे से बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं मैम बेकिंग पाउडर कुछ और होता है, बेकिंग सोडा कुछ और होता है। देखो मैं आपको बताती हूँ, बेकिंग सोडा नहीं यूज करते हैं आप खाना खाने में, खाना वगैरह बनाने में, आप यूज करते हैं बेकिंग पाउडर। जो आप केक वेक बनाते हैं, जो आपको फ्लफीनेस चाहिए होती है, वो बेकिंग पाउडर आता है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं खाने वाला सोडा। मोस्टली लोग क्या कहते हैं उसको, खाने वाला सोडा, या तो कह देंगे मीठा सोडा। ये बेसिकली नाम है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर का, क्योंकि खाने के लिए आप बेकिंग सोडा नहीं मांगेंगे कभी भी दुकान पे जाके, यू विल ऑलवेज आस्क फॉर बेकिंग पाउडर। अब ये बेकिंग पाउडर का क्या काम होता है, कैसे ये केक को स्पॉन्जी बनाता है, सबसे पहले होता क्या है ये, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम बेकिंग सोडा, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट, बोथ आर द सेम नेम ऑफ अ बेकिंग सोडा। ठीक है, तो ये बेकिंग पाउडर क्या है एंड ये बेकिंग सोडा क्या है, लेट अस स्टडी दिस। ओके, जो बेकिंग पाउडर है, एक मिनट इसी भी लिख दिया, बेकिंग पाउडर मिक्सचर होता है, बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एंड किसी भी एक माइल्ड से एसिड का,
टार्टेरिक एसिड जो आप खा सकते हैं, कोई भी एक माइल्ड टेमरिंड से मिलता है टार्टेरिक एसिड, राइट। खाने का कोई भी एक छोटा थोड़ा सा एसिड हो एंड ये बेकिंग सोडा में आप मिलाते हैं तब जाके बनता है। यहाँ पे जो H आयंस आएगा ये होगा एसिड का। जब इसका क्या फायदा होता है यार, क्योंकि जब ये एक्वस सोल्यूशन, जब आप इन दोनों के एक्वस सोल्यूशन को लेते हो, इन दोनों के एक्वस सोल्यूशन को लेते हो, तब ये ना बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। ये बहुत सारी इसी की वजह से, इस कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की वजह से ये फ्लफी होता है, जो ट्रैप हो जाती है अंदर जाके डो के अंदर ना, सारी गैसेस ट्रैप हो जाती हैं, उसी में फंस जाती हैं, बाहर नहीं निकल पाती हैं, और उन्हीं में फंसने की वजह से वो एकदम फ्लफी हो जाता है, पूरा फूल जाता है ना। आपका खाना कितना मस्त बनता है ना। मुंह में पानी आ गया या छोले भटूरे का नाम सुनते ही। कभी छोले भटूरे वालों को देखा है यार? मैंने देखा है व्हेन घर पे तो नहीं, बाहर देखा है। वो मैदे में मैदा पानी उसने लिया, मैदा लिया, उसमें उसने इतना सारा बेकिंग पाउडर डाला, मुझे तो लगा कि ये मैदा ही है कि ये नमक डाल रहा है कि बेकिंग पाउडर डाल रहा है। उसने इतना सारा बेकिंग पाउडर डाला, दैट इज द रीजन कि हमारा इतना मोटा वो भटूरा बनता है। लेकिन यार ये सोडे की वजह से ना पेट बहुत जल्दी फूल जाता है। आपको लगता है आपने बहुत ज्यादा खा लिया, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपके पेट में भी जाके बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देता है। सोडा वाली चीज से इसीलिए आपका पेट बहुत जल्दी भर जाता है, आपको बहुत ज्यादा फुल फील होने लग जाता है। आप शादी के खाने में बहुत ज्यादा सोडा डाला जाता है, दैट इज वाई यू स्टार्ट फीलिंग सो फुल वेरी अर्ली। अच्छा ठीक है, इसका रिएक्शन कैसे होता है? जब भी आप बेकिंग सोडा है, ये बेकिंग सोडा है, देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दिस इज नॉट बेकिंग पाउडर। इसका एक सोल्यूशन है, इसमें आपने टार्टरिक एसिड मिलाया है, या फिर आपने इन दोनों को एक ही मान रखा था, इसमें आपने पानी घोल दिया था। बेकिंग पाउडर है, ये दोनों मिला दिया जाए, अगर टार्टरिक एसिड एंड आपका जो बेकिंग सोडा है ये मिला दिया जाए तो ये बेकिंग पाउडर बन गया। इन दोनों में आपने पानी मिलाया, खाने में किसी भी चीज में डाला तो क्या होगा? ये सोडियम आयंस रिलीज होंगे, ऑब्वियसली टार्टेट सॉल्ट बना लेगा, सोडियम आयंस रिलीज होंगे। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, थोड़ा बहुत पानी ऑब्वियसली रिलीज होगा। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये खाने के मीडियम में आपके डो में जाके उसमें जाके ट्रैप हो जाता है। ट्रैप होने की वजह से आपका डो, अब जब वॉल्यूम तो बढ़ेगी ना, जब गैस है, गैस तो वॉल्यूम लेता ही है। गैस हैज नो शेप, गैस हैज नो वेट, बट गैस हैज वॉल्यूम, वॉल्यूम तो होती है, तो वॉल्यूम ये लेगा ही। एंड दैट इज वाई आप देखते हैं कई बार आप कंटेनर जितना सामान लेते हैं, लेकिन जब सामान बन जाता है, जब उसको आप बेक कर लेते हैं, तो वो कंटेनर से भी बाहर ऊपर निकल के आ जाता है, बिकॉज वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो अपनी जगह लेके रहेगी कैसे भी ले जाए। फोर्थ, व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर? यार अभी ये बार बार कैसे पूछोगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है ब्लीचिंग पाउडर। आपको पता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आप सिंपली कैसे बना सकते हो? आप स्लेक्ड लाइम में जैसे ही क्लोरीन उसके साथ रिएक्ट कराओगे तो आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर्ड? व्हाट इज केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? केमिकल रिएक्शन कौन सा इन्वॉल्व है, ऐसा पूछ रहा है। So bleaching powder is calcium oxychloride. The chemical formula of bleaching powder is CaOCl2 and it is also called chloride of lime, क्योंकि इसको लाइम से बनाया गया है, लाइम वाटर। लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनाया गया है, इसीलिए इसको क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहा जाता है। ये जो इसका हाइड्रोजन है ये चला जाता है एंड इसकी जगह क्लोरीन आ जाता है, तो इसीलिए इसको क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहा जाता है। सो ब्लीचिंग पाउडर इज अ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, एक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोराइड ऑफ लाइम। नाउ वी विल सी हाउ इज इट प्रिपेयर्ड। मैंने आपको बताया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ड लाइम में जब भी आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर रिलीज होगा इसमें। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड वाटर विल रिलीज। Moving on to the B part of the questions and that is what happens, क्या होगा जब ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट करेगा किसी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। मैंने आपको बताया है कपड़ों को ब्लीच करने के लिए, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को उसका असली काम कराने के लिए बहुत जरूरी है कि उसको किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराओ। अगर वो बिना एसिड की प्रेजेंस में वो वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा ब्लीचिंग पाउडर बनके, क्या कर लोगे तुम उस ब्लीचिंग पाउडर का? अनलेस एंड अनटिल इट इज शोइंग इट्स ट्रू कलर, अनलेस एंड अनटिल कैल्शियम क्लोरीन को अपना असली काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो ब्लीचिंग पाउडर डब्बे में भर के करोगे क्या? यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद दैट। सो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को बच्चों
किसी भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो मैंने आपको बताया था कैल्शियम का सल्फेट बनेगा एंड आपके क्लोरीन गैस रिलीज होगी एंड ऑब्वियसली H2O, थोड़ा बहुत वाटर रिलीज होगा ही होगा। सो ये मैं अभी दिखा देती हूँ आपको रिएक्शन के फॉर्म में। हटो यार, बहुत देर में आती है ये रेजर। ओके, सो व्हेनेवर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। देखो ब्लीचिंग पाउडर है, अभी बेकिंग पाउडर आ गया। इतना कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल स्लो स्पीड में देखो इस वीडियो को, बहुत ही धीरे धीरे समझने की कोशिश करो। नाम ही बड़े होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज बहुत टफ नहीं है। थोड़ा बहुत नाम कंफ्यूजिंग है, लेकिन हाँ अगर आप 3-4 बार देख लेंगे ना, 3-4 बार पढ़ेंगे तो इसमें इतनी आपको टेंशन नहीं होने वाली है। ठीक है, whenever calcium oxychloride is reacting with sulfuric acid, it will give calcium का sulfate and it will give you क्लोरीन एंड वाटर विल रिलीज विद दैट। ठीक है, सो ये जो क्लोरीन है फिर यही जाके अपना काम करेगा, यही जाके ब्लीचिंग एजेंट बनाएगा, यही जाके डिसइंफेक्शन करेगा, यही जाके आपके वाटर को डिसइंफेक्ट करेगा। एवरीथिंग विल बी, एवरी फंक्शन विल बी परफॉर्म्ड बाय दिस ओनली। सो गाइज आई होप यू आर लाइकिंग माई दिस सीरीज एंड अगर आपको पसंद आई है तब आप मेरे को बोलिए कि मैं इसको आगे भी कंटिन्यू रखूं। अदरवाइज इफ यू आर नॉट लाइकिंग इट सो आई विल नॉट कंटिन्यू इट, बिकॉज आफ्टर ऑल इट शुड हेल्प यू। आप लोग इसको शेयर नहीं कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, you guys are not sharing it at all and I can see the views are getting down each and every day. I want at least more than 500 views यार, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, बट एटलीस्ट 500 व्यूज एक हफ्ते के अंदर तो वी कैन एक्सपेक्ट, राइट? वी कैन एक्सपेक्ट। आई नो माई आवर चैनल इज न्यू, अभी हमारा चैनल ग्रोइंग स्टेज पे ही है, बट स्टिल इतनी आई कैन एक्सपेक्ट कि बच्चे इतना तो कर ही सकते हैं फॉर अस। देखो इसका प्रीवियस वाला अभी इतने दिन में अभी तक 3 दिन हो गए एंड इट इज स्टिल एट 121 व्यूज। सो बैड यार, बहुत बुरा लगता है जब आप इतनी मेहनत करते हैं एंड यू आर नॉट गेटिंग योर एक्सपेक्टेड यू नो द काइंड ऑफ reaction you wanted. I'm not getting the expected reactions. I'm putting a lot of hard works in it. Still चलिए कोई बात नहीं, कभी ना कभी 1-2 साल बाद तो ये चीज़ें बच्चों को हेल्प करेंगी ही करेंगी। हाँ, लेकिन फर्स्ट पार्ट में देखो काफ़ी सारे व्यूज़ आ गए एंड दैट इज़ गुड, दैट इज़ गुड। ओके, नो इश्यूज़। चलिए, कैल्शियम सल्फेट एंड क्लोरीन विल फॉर्म, देन सी इज स्टेट 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अभी हमने देखा डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज किया जा सकता है, कलरिंग करने के लिए, कलरलेस करने के लिए यूज किया जा सकता है। सो द 2 यूजेस आर ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लेनिन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। क्लोरीन, आप बोलते हैं ना कई बार कि खाना पेपर मत चबाओ, इसमें क्लोरीन है बहुत ज़्यादा। नई नोटबुक में से एक अजीब सी स्मेल आती है बिकॉज नई नोटबुक, नॉट टेक्स्ट बुक, नोटबुक में से बहुत ही पंजेंट सी स्मेल आती है बिकॉज उसको ज़्यादा वाइट करने के लिए ज़्यादा क्लोरीन डालते हैं। देन ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। आपका जो वाटर सप्लाई आप ले रहे हैं उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए। दिस इज फॉर मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, क्योंकि क्लोरीन की प्रेजेंस में जर्म्स हट जाते हैं बिकॉज इट इज अ डिसइंफेक्टेंट। Then we are on the last question of today's part, that is 5th question. What is plaster of Paris? आखिर plaster of Paris है क्या? अच्छा फॉर्मूला बता दो यार इसका, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। That is plaster of Paris is कैल्शियम का सल्फेट। वेरी गुड। कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स? 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इज इट राइट और इज इट रॉन्ग? सोचिए। ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग। जब 2 वाटर का मॉलिक्यूल्स होता तो ये जिप्सम होता बच्चों, जिप्सम, ये जिप्सम होता है, जिप्सम। लेकिन जब इसके वाटर के मॉलिक्यूल्स, इसको जब 100 डिग्री सेल्सियस पे आप जलाते हैं तब ये हो जाता है कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट प्लस हाफ वाटर के मॉलिक्यूल्स। वाटर के मॉलिक्यूल्स सिर्फ हाफ रह गए हैं, दैट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। समझ गए? So it is not 2 water का molecules, it is 1 water का molecule. Slide right on the chemical formula of, so plaster of Paris is prepared from gypsum. Gypsum is calcium sulfate dihydrate, यानी कि 2 water के molecules. That is gypsum is calcium sulfate containing 2 molecules of water crystallization. And what I have written इसमें, and इसको जब आप जलाएंगे तो इसमें से आपको मिलेगा plaster of Paris, that is calcium sulfate के half water का molecules, it is called POP। ओके,
हाउ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर्ड? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर्ड कैसे करते हैं आप? फ्रॉम केमिकल इक्वेशन ऑफ, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन ऑल्सो, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस। अभी मैंने आपको बताया कि आप जिप्सम को जब 100 डिग्री सेल्सियस पे जलाते हैं, यानी कि 373 केल्विन पे भी जब आप इसको जलाएंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। जिप्सम क्या बन जाएगा? इट विल टर्न इनटू प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट को जब हाफ वाटर के मॉलिक्यूल्स में जलाएंगे, एंड जो 1.5 वाटर का मॉलिक्यूल्स रहेगा, 1.5 वो रहेगा वाटर। Okay guys, so this was all for today, and guys, if you are liking this session, do like, share and subscribe the channel, and इसको बहुत ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज इसके बाद मैं आपके लिए लाने वाली हूँ, नो मैटर हमारा चैनल नया है, नो मैटर आई एम न्यू इन दिस फील्ड, दिस एजुकेशन फील्ड, मुझे पता है कि अभी मुझे 3 महीने भी नहीं हुए हैं यहाँ पे, बट स्टिल आई थिंक स्टूडेंट्स आर गिविंग मी अ लॉट ऑफ लव, स्टूडेंट्स आर गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट, विच आई एम रियली ग्रेटफुल। एंड मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे तुम लोग बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो ना यार, मुझे लग रहा है कि मैं भी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रही हूँ। एवरी डे सर्चिंग न्यू एंड गुड क्वेश्चंस, ब्रिंगिंग दैट अप टू यू एंड गिविंग यू अ गुड आंसर, गिविंग यू द गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट कोर्स, दैट क्लास, दैट क्वेश्चन is, I think it also requires a lot of hard work, but I feel really good। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे I'm reliving my 10th board moments, so मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे आप लोगों को प्रिपेयर करना। एंड स्टिल गाइज, इफ़ यू वांट कि ऐसी चीज़ें कंटिन्यू रहे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, प्यार दो अपना, लाइक ज़रूर करके जाओ। एंड अन अकेडमी पे भी मेरे को आप फॉलो कर सकते हैं। अन अकेडमी पे उर्विजा मिश्रा के नाम से मेरी प्रोफाइल है, स्पेशल क्लासेस ले रही हूँ मैं बहुत सारी आप लोगों के लिए, तो वहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी सभी स्पेशल क्लासेस में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लाती हूँ आप लोगों के लिए इन द फॉर्म ऑफ क्विज, तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड ऑल्सो द थिंग इज, या आई एम ऑल्सो लॉन्चिंग न्यू कोर्सेज ऑन प्लस। मैं प्लस पे भी हूँ, जो कि सब्सक्रिप्शन वाले स्टूडेंट्स को मैं वहाँ पे थ्योरी करवा रही हूँ बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में अगर आप रिप्रोडक्शन नहीं पढ़े हैं, अभी हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन नहीं पढ़े हैं, एंड आप लोग आवर एनवायरनमेंट नहीं पढ़े हैं, लाइफ प्रोसेसेस नहीं पढ़े हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब्सक्रिप्शन का वो दिया होता है लिंक। उस सब्सक्रिप्शन के लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मंथ आते हैं कि इतने मंथ का आपको बाय करना है, तो आप, मैं कहूँगी कि 2 से 3 साल का खरीद लीजिए एंड अन अकेडमी के बेस्ट एजुकेटर से प्रिपरेशन अपनी जारी रखिए। एंड आप अगर इसमें मेरा प्रोमो कोड यानी कि रेफरल कोड कैपिटल URVIZA अप्लाई करते हैं ना, तो आपको 10% का ऑफ भी मिलता है। अगर इफ़ यू आर अप्लाइंग माई रेफरल कोड URVIZA, you will definitely get 10% off. So guys, thanks for watching. Meet you tomorrow at 4 PM again, and till then, bye bye, see you all.